तो एक मिनट। ओके, सो ये आपको शेयर हो रही है। जी सो बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमने ना स्टार्ट करना है फॉर्म एंड कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन आज हमने स्टार्ट करनी है, जो हमारा सेशन होगा। सबसे पहले जो हमारा ये सेशन है, दिस सेशन इज डिजाइन टू हेल्प यू कनकर लिसनिंग बेस्ड नोट एंड सेंटेंस कंप्लीशन टास्क। वी विल फोकस ऑन कॉमन पिटफॉल्स एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू बूस्ट आवर एक्यूरेसी। ओके, सो जो आज का हमारा सेशन होगा उसमें जो मेन चीज़ है वो हम नोट और सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ेंगे। जो एज वी नो कि हमारे पास जो नोट कंप्लीशन है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मिसिंग वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं इन अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड नोट्स। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक फैक्ट्स लाइक हमारे पास एक सारा हमारे पास ये ऑर्डर फॉर्म में ही चलता है। हमारे पास जो नोट कंप्लीशन होता है और उसमें हम जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं नोट कंप्लीशन में। ठीक है। और जो सेंटेंस कंप्लीशन होता है इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं, लेकिन हम इसमें सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। मतलब हम जो ऑडियो होता है उसमें से हम लोग वर्ड्स को डायरेक्ट लेते हैं और हम उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। सो जो बोथ होते हैं, इन जो बोथ होते हैं नोट एंड सेंटेंस कंप्लीशन, उनमें क्या होता है जो रिक्वायर करते हैं अ शार्प ईयर एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मास्टरिंग दीज स्किल्स विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। इसमें जो मेन चीज होती है वो हमने सबसे पहले वर्ड्स लिमिट देखनी होती है। आइदर हमने वन वर्ड लिखना है, वन नंबर है, या टू वर्ड्स है। सबसे पहले हमने इस चीज पे हमने देखना है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रामर। ग्रामर में हमने इंश्योर करना है कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो, हमने स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो, वोकैबलरी परफेक्ट हो। अदरवाइज आप ये भी कर लें कि आप कैपिटल वर्ड्स ही यूज करें, लाइक आप स्मॉल या कैपिटल में ना जाएं, उससे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑडियो टू यूज डिफरेंट वर्ड्स देन द क्वेश्चंस। अक्सर ये हो जाता है कि वो वर्ड कुछ और बोल रहे होते हैं और हमें कुछ और लग रहा होता है। सो सिनोनिम्स वगैरह भी हमने सारे देखना है और डिस्ट्रैक्टर्स को भी हमने आइडेंटिफाई भी करना है और उसको इग्नोर करना है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आज हम देखेंगे नोट कंप्लीशन को। जो नोट कंप्लीशन है वो हमारे पास क्या आता है? Task test your ability to extract specific details from a longer recording. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वर्ड लिमिट चेक कर ली कि हमारे पास नो मोर देन टू वर्ड्स हैं, ओनली वन वर्ड है, जो भी है। इसमें अब हमारे पास टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। सो ड्यूरिंग लिसनिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज कीवर्ड्स अराउंड द ब्लैंक्स एज इमीडिएट क्यूज। हम सबसे पहले जो हमारे पास ब्लैंक्स है उसमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं हम उसको सबसे पहले देख लेंगे, हमने जो जो लिखना है। उसके बाद हम उसके सिनोनिम्स को देखेंगे और उसकी पैराफ्रेजेस। पैराफ्रेजेस जो डिफरेंट वर्ड्स है जो भी उससे रेलेवेंट आ रहा है नहीं आ रहा है उसको एंटिसिपेट करेंगे हम। उसके बाद हमने रिमेम्बर करना है और हमने उसको इन ऑर्डर, जो ऑडियो की हमारी ऑर्डर चल रही है उसमें हमने लिख देना है। सो लिखने के बाद हमने सबसे पहले वेरीफाई करना है अपनी स्पेलिंग, प्लूरल, सिंगुलर फॉर्म्स और जो भी है जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, जो लाइक हम लोग उसको लिख देंगे और हम एक दफा उसको वेरीफाई कर लेंगे। आज हम सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम नोट कंप्लीशन की करेंगे। सो हमारे पास नोट कंप्लीशन में आ जाता है, या हमारे पास ये आ जाता है नोट कंप्लीशन की। हमारे पास ये एक स्लाइड है। सो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि हमने सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास क्या है। हमने देख लिया कि हमने वन वर्ड है या कोई भी एक नंबर है, हमने उसको यूज करना है अपने नोट्स के लिए। ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट? मैम, आवाज आ रही ऑडियो की आवाज नहीं आ रही। Sandra, I seem to जी, remember अब आ you रही had some. है? ओके ओके। सो मैंने ये खुद लिसन फॉर हेट किया है क्योंकि Sandra, हमारी I. पहले Sandra, टाइम I. बहुत थोड़ा कम रह गया है वो लाइट की वजह से। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं।
हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने देख लिया, हमने जो नोट्स है हमने राइट वन वर्ड करना है। तो आप ऐसा करिएगा, जो यहाँ पर बोल रहे हैं आप अपना भी चैट में भी लिख दीजिएगा, तो हम उसमें से भी वेरीफाई कर लेंगे और हम साथ में यहाँ भी लिखते जाएंगे। ओके। ओके मैम। Sandra, I seem to remember you had some family visitors staying with you recently. Yeah, that's right. My brother and his family were here a couple of months ago. Okay, good. Well, I wanted to ask your advice. I've got my cousin and her family visiting next month, and as I don't have kids, I've no idea where to take them. Right. What about accommodation? Are they going to stay with you in your flat? No, thankfully. There wouldn't be room. My cousin wants me to recommend a hotel. Do you know anywhere? Yes, I do actually. I always recommend people stay at the King's Hotel. Where's that near? It's about 5 minutes walk from Murray Station, so nice and central. It's actually on George Street. Oh, yes, I know. I think they're on quite a tight budget, so how much roughly is it to stay there? If you book a family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, that's not too bad. So how old are your cousin's kids? 12 and 9. So I want to organise some trips while they're here. I was thinking of doing a bus tour of the city centre, as none of them have been here before. Those bus tours are quite expensive. I think it's better to do a walking tour. It gives you a much better feel for the city. There's one that starts from Colton Square. It takes a couple of hours and doesn't cost that much. Sounds good. I'll look that up, thanks. If the weather's nice, one thing you could do is visit the old fort. You could get there by boat. The whole trip takes half a day. That's a really good idea. I'd like to do that myself. And if the weather's bad, I was thinking they could go to the Science Museum. But maybe they could do that when I'm at work. Yeah, don't forget, it's closed on Mondays. They're here from Saturday for 4 nights, so Tuesday would be best, I think. And it won't be so crowded then. Saturdays are terrible. I took my kids to the exhibition on old computers there, and it was far too crowded. I wanted to go back, but it's finished now. That's a shame. My cousin's kids would have enjoyed that. There's another one starting soon on space, which looks really good too. Okay, well, I'll mention that to my cousin. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Have you thought about where to take them to eat? Well, I really like all the food stalls at Clacton Market. My cousin's vegetarian. I know it's one of the best places for that kind of food. Definitely, and there'll be loads of choice for the kids too. You need to get there quite early though. At the weekend, most of the stores stop serving lunch at 2:30. Good point. It's all going to need careful planning. My cousin said she'd love to take the kids to a show at the theatre, but tickets are so expensive. I know. But you can get some good deals if you book online with bargaintickets.com for the following day. On some seats, there's a 75% discount. Really? I must try and get some. Yeah. There are lots of things you can do for free as well. No need to spend a fortune. Like what? They're coming next month, right? Hmm? Well, check and see if it's the same weekend as the Roots Music Festival in Blakewell Gardens. ROOTS? Yeah, check it out online. It's always a family-friendly event, and there's no entry charge. That sounds perfect. And if you're in Blakewell Gardens, climb Telegraph Hill. You'll be able to look right down on the port. Everyone's always really impressed because it's so huge. Oh yeah, I've been meaning to do that for ages. I've heard the view's amazing. Yeah, it's really worth the effort. Well, that's given me loads of ideas. Thanks so much.
तो ये हैं, अब आप सारे अपने भी आंसर चेक कर लें जो आपने राइट डाउन किए हैं, और हम इसे भी सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, किंग्स 125, वॉकिंग बोट, ओ सॉरी, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है वेजिटेरियन में। आप सबने भी ये लगाए थे, कोई क्यूरी है आपकी? ओके, सो अब देखें, यहाँ पर भी इन्होंने डिस्ट्रैक्शन के लिए ना यहाँ पर यूज किया था वर्ड रूट्स का, उनके इन्होंने स्पेलिंग बोले थे। अब हमने वहां पर नहीं नोट करना, अब हमने वही देखना था कि हमारे पास जो मेनली जो चीजें थी, क्या हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते थे या किस तरह से हमने टैकल करना था, वो हमने टैकल कर लिया। सो नोट कंप्लीशन आपको क्लियर है सबको? हेलो? यस मैम, ऑलमोस्ट सब क्लियर है। हाँ ये क्लियर है मैम, बस सिर्फ ये बताइए जो कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं या स्मॉल से, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मैंने जब लास्ट टाइम क्लासेस ली थी, उन्होंने कहा था कि आप या तो सारा स्मॉल में लिख लें या सारा कैपिटल में लिख लें। जब आपने करना है ना, तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप कैपिटल स्मॉल करेंगे तो वो मिस्टेक भी हो सकती है। अच्छा सर, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी मैम, जैनब, इफ यू डोंट यस माइंड। मैम। नो ओके, नो। इसमें ऐसा होता है सर कि जब आप कैपिटल साइन लिखते हैं ना, तो आपको बार बार कैप्स लॉक ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता, और हमारे पास बहुत माइनर सा टाइम होता है। अगर आप बार बार कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तब तक आपका नेक्स्ट वाला एमसीक्यू जो है ना, वो स्किप हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि या तो आप सारे कैपिटल में लिखें, या तो आप सारा जो है वो स्मॉल लेटर में लिखें। इस अगर आप इस चीज़ में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि बार बार आप फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखें और फिर जो है वो स्मॉल लेटर की तरफ जाएं। आइस में इस चीज़ की मिस्टेक नहीं काउंट होती। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, जो सेक्शन है, अब हमने नेक्स्ट जाना है सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ। सेंटेंस कंप्लीशन इज नोट कंप्लीशन से ही रिलेटेड है, बस इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जो आइडेंटिफाई ग्रामर नीड्स होती हैं उसको हमने देखना होता है। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन होती है, वो हमने क्या करना है, रिक्वायर्स यू टू एक्सट्रैक्ट प्रिसाइज वर्डिंग फ्रॉम द ऑडियो टू कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। हमने ऑडियो से ही अपनी लेना है, जो हमने अपना सेंटेंस उसी से एक्सट्रैक्ट करना है और उससे हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रीड सेंटेंस फर्स्ट बिफोर द ऑडियो बिगिंस, रीड ऑल द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। जब हम देख लेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि हमारे माइंड में एक समरी बन जाएगी और हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो हम फौरन ही विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। सेकेंडली, हमने देखना होता है कि हमारे पास जो आइडेंटिफाई ग्रामर नीड्स डिटरमाइन इफ द ब्लैंक रिक्वायर्स अ नाउन वर्ब एडजेक्टिव और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो थर्डली हमने देखना है, हमारे पास वर्ड लिमिट है, वो तो उधर भी थी कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, 1 वर्ड्स है, हमारे पास क्या है, तो वो हम वर्ड लिमिट देख लेंगे। उसके बाद हमने सिनोनिम्स को भी देखना है कि माइट भी वो डिफरेंट हो ऑडियो से, मतलब जो हमारे पास सामने लिखे हुए हैं वो ना हो, और जो ऑडियो में बोल रहे हैं उसी से रिलेट कर रहे हो, सिनोनिम्स हो तो उसको भी हमने देखना है। और एग्जैक्ट वर्डिंग हमने लिखनी है, यूज ओनली द वर्ड्स जो आपने रिकॉर्डिंग में देखे हैं, हमने उनको पैराफ्रेज नहीं करना। सो अब हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन की अपनी उसके ऊपर, जो है इग्नोवेट, जहाँ पे हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। सो मुझे सेंटेंस कंप्लीशन का बस यही एक पार्ट्स में मिला था मॉड्यूल सेक्शन, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। Now, I've heard something about Paxton Nature Reserve. It's a good place for spotting unusual birds, isn't it? That's right, throughout the year. There is a lake there. सबसे पहले हम लोग ऑडियो जब स्टार्ट होगी, ये तो हमने डायरेक्ट लिसन फ्रॉम हेयर किया ना, तो हम इससे पहले अपना पढ़ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। हमने कुछ रेयर चीज है जिसको देखना है, जो ऑल एयर अराउंड, ठीक है। और ये पैक्सटन के बारे में बात हो रही है, और जो अनयूजुअल कोई चीज है जिसको हम देखेंगे,
और उसके बाद विजिटर्स के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या कलेक्ट करते हैं या जो भी है। और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ है स्विमिंग के लिए जो सूटेबल है, स्विमिंग की बात होगी। और उसके बाद ये हो गया, हमने पढ़ लिया। हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारे पास जो है पैक्सटन अच्छी जगह है, ऑल ईयर अराउंड वहाँ पे कुछ टाइम है, अनयूजुअल एक्टिविटीज होंगी। उसके बाद जो विजिटर्स होंगे वो क्या चीज़ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने एक दफा अपने माइंड में समरी बना ली, नाउ हम लोग ऑडियो को सुनेंगे और फिर बात Now, करेंगे। I've heard something about Paxton Nature Reserve. It's a good place for spotting unusual birds, isn't it? That's right, throughout the year. There is a lake there as well as a river, and they provide a very attractive habitat. So it's a good idea to bring binoculars if you have them. And just at the moment, you can see various flowers that are pretty unusual. The soil at Paxton isn't very common. They're looking good right now. Right. My husband will be particularly interested in that. And there's going to be a talk and slideshow about mushrooms, and you'll be able to go out and pick some afterwards and study the different varieties. Uh-huh. And is it possible for children to swim in the river? Yes, part of it has been fenced off to make it safe for children to swim in. It's very shallow and there's a lifeguard on duty whenever it's open. The lake is too deep, so swimming isn't allowed there. OK, we must remember to bring their swimming things in case we go to Paxton. How long does it take to get there by car from Burnham? About 20 minutes, but parking is very limited, so it's usually much easier to go by bus, and it takes about the same time. Right. Well, I'll discuss the options with the rest of the family. Thanks very much for all your help. You're welcome. Goodbye. Bye. सॉरी मेरा एक मिस हो गया है, आप में That is the end of section 1. mushrooms lake, okay. नहीं, ये लेक नहीं है हमारे पास। यहाँ पे बर्ड्स आ गए हैं, यहाँ पे फ्रॉड्स आ गए, हम इसको चेक कर लेते हैं। अब में से किसी और ने इसका लगाया था लास्ट का? ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट थी, यहाँ पे जो बात कर रहे थे डैट कि हमारे पास कोई ऐसा पार्ट है ऑफ नेचर रिजर्व हैज बीन फेंस्ड ऑफ और रिस्ट्रिक्टेड। हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था उस वर्ड को। सो जो आंसर है वो रिवर है, could refer to a body of water that has been designated for swimming within the nature reserve. So river fits the context because it implies this. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेक नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास रिवर आएगा, क्योंकि अब हमने खुद बताया कि हमारे पास जो सूटेबल हो स्विमिंग के लिए, तो वो फेंस्ड ऑफ था, वो हमारे पास कवर था। और ये देखें, हैज बीन फेंस्ड ऑफ टू मेक इट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू स्विम इन। ओके, is everyone clear now? Yes, ma'am, clear. ओके ओके, सो अब हमारे पास ये था। अब इससे नेक्स्ट अब हमारे पास जो सेंटेंस कंप्लीशन में आ जाते हैं, उससे डिफरेंट आगे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास टेबल कंप्लीशन आ जाता है, फॉर्म कंप्लीशन आ जाता है। अगर आप कहते हैं तो ये भी हम एक दफा देख लें। Yes, ma'am, एक एक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी हाफ वर्ड है। ओके, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फॉर्म कंप्लीशन का देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ये चेक किया। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नो मैम, ऑफ हो गई है। ओके ओके, सॉरी मैम, मैं ऑन कर देती हूँ। मेरे ख्याल ये समरी कंप्लीशन बहुत रेयरली आते हैं ना टेस्ट में। यस सर, ये समरी कंप्लीशन जो है ये बहुत कम टेस्ट में आते हैं मेरे ख्याल में। बट अब ये पता नहीं लगता ना कि कौन सा आएगा, कोई भी आ सकता है, तो इस वजह से हमें हर तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल। या
हम फॉर्म कंप्लीशन भी देख लेते हैं, टेबल कंप्लीशन भी देख लेते हैं, यही थे। और उसके बाद समरी कंप्लीशन में सारे वो होल टेस्ट में आएगा जो मैम इकरा हमें फ्राइडे को करेंगे ना, जो मॉक टेस्ट होगा। सो हम लोग इसमें से आप देख लें, फर्स्ट सेकंड जोन सा भी करना है। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर भी यही आ जाता है कि हमने वन वर्ड है, हमने उसको देखना है, या वन नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है, और लेवल प्लेस की बात होगी। चलिए हम अपना ऑडियो स्टार्ट करते हैं। Hi, Coleman. How are you? Good, thanks. I wanted to have a chat with you because our friend Josh told me that you've joined a guitar group and it sounds interesting. I'd really like to learn myself. Why don't you come along? I'm sure there's room for another person. Really? So, who runs the classes? He's called a coordinator. His name's Gary Matheson. Let me note that down. Gary... How do you spell his surname? It's Matheson. Right, thanks. He's retired, actually, but he's a really nice guy, and he used to play in a lot of bands. Thanks. So, how long have you been going? About a month now. And could you play anything before you started? I knew a few chords, but that's all. I'm sure everyone will be better than me. That's what I thought too. यहाँ पे आंसर शो हो रहे हैं, मैं इसको ना एक दफा रिफ्रेश कर देती हूँ। Sorry. Hi, Coleman. How are you? Good, thanks. I wanted to have a chat with you because our friend Josh told me that you've joined a guitar group and it sounds interesting. I'd really like to learn myself. Why don't you come along? I'm sure there's room for another person. Really? So, who runs the classes? He's called a coordinator. His name's Gary Matheson. Let me note that down. Gary... How do you spell his surname? It's Matheson. Right, thanks. He's retired, actually, but he's a really nice guy, and he used to play in a lot of bands. Thanks. So, how long have you been going? About a month now. And could you play anything before you started? I knew a few chords, but that's all. I'm sure everyone will be better than me. That's what I thought too. When I first spoke to Gary on the phone, he said it was a class for beginners, but I was still worried that everyone would be better than me. But we were all equally hopeless. Oh, that's reassuring. So, where do you meet? Well, when I joined the group, they were meeting in Gary's home. But as the group got bigger, he decided to book a room at the college in town. I prefer going there. I know that place. I used to go to tap dancing classes there when I was at secondary school. I haven't been since, though, and I can't remember what road it's in. Is it Lock Street? It's just beyond there, at the bottom of New Street, near the city roundabout. Yes, of course. The guitar club is on the first floor in room T347. Right. And when do you meet? Is it at the weekend? We meet on Thursdays. It used to be 10:30, and that suited me well. But now we meet at 11.
The class that's in there before us asked if they could have the room for another 30 minutes. Oh, I see. Well, I'd love to come, but I don't have a guitar. Well, you can always buy a second-hand one. There's a website called The Perfect Instrument that sells all kinds of guitars, violins, and so on. I'm sure you'll find something there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. अब यहाँ पर ना मेरे से जो मैंने पहले ये प्रैक्टिस किया हुआ था, सॉरी, इस वजह से हमें ये ऑलरेडी आंसर शो हो रहे थे। तो यहाँ पे जब प्लेस आया था ना, तो मैंने यहाँ पे कॉलेज की जगह ना रूम यूज किया था। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि वो स्पेसिफिक जगह की नहीं, वो उस जगह की बात करें जहां पर वो गए थे। ठीक है, वो रूम में नहीं, वो जो जगह पर गए थे वो हमारे पास यहाँ पे कॉलेज से रिलेट कर रही है। ये देखिए, अब बस वो एक्चुअली वहां से हुआ हुआ था। सो यहाँ से ना हम अपना वो कॉलेज वाला देख लेते हैं जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया था। Who decided to book a room at a college in town? तो देखे ना, उन्होंने रूम बुक किया था एक कॉलेज। अब हमने यहाँ पर बात करनी थी प्लेस की, कि जहां पर वो गए थे, तो इस वजह से हमने कॉलेज लगाया और मैंने वो लाइक रूम यूज कर दिया था। तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों को भी माइट भी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, क्लियर है। अगर पार्टिसिपेंट में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके, सो इसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो हमारे पास ये आ जाती हैं टेबल कंप्लीशन। टेबल कंप्लीशन भी सिमिलर इसी तरह से है। हम भी वैसे देख लेते हैं, लाइक अगर आप कहते हैं तो कर भी लेते हैं। लाइक इसके अंदर भी हमारे पास एज अ टेबल अब होंगे जिसको हमने कंप्लीशन करनी होगी सेंटेंस की, या जो भी हमने यूज करना होगा, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो अगर आप कहते हैं तो ये भी हम कर लें। यस मैम, कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो उसमें मेन चीज़ है शॉपिंग। बाय क्या करना है वो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, अदर आइडियाज़ आ जाते हैं, और जो 3 चीज़ें हैं वो हमारे पास मेन है। सबसे पहले हमारे पास फिश मार्केट है, ऑर्गेनिक शॉप है और बेकरी है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास ये आ जाएंगे, प्रॉन्स आ जाएंगे, बीन्स, डेजर्ट, स्पीसीज, और यहाँ पे कोई भी ना हमारे पास सीवीड आ जाएगा जिसकी वो बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। So, what do you need to get at the fish market? The salmon is always very good, and the shellfish. I'm going to make a curry, I think, and I need about 12 prawns for that. They'll have plenty of those. Okay. Have you ever tried samphire? No, what's that? It's a type of seaweed. Oh. I just ask for a handful, and you fry it in butter. It's delicious. Oh, I might try that. How do you spell it? It's SAMPHIRE. Great. It's always good to try something different. Yeah. I'll see what beans they have in the organic shop, and I think I'll get something for dessert there. How about a mango? I'm not sure. They're not always ripe. I'd prefer a melon. It's bigger too. Good idea. The owner also sells a lot of spices there that you can put in a curry, and things like coconut. Oh, that's very helpful. I'll have a look. No problem. I know bread doesn't really go with curry, but I always like to have some in case. As I said, all the bread is homemade, and there's lots of variety.
I like the brown bread myself. Sounds good. They sell other things there too. Like cakes? I love chocolate cake. Well, not that. But they have a whole range of tarts, and the best are the strawberry ones. Perfect. Hopefully I won't even have to go to the supermarket. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. मुझे लग रहा था मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, बट बात वही हो रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट कोकोनट, स्ट्रॉबेरी एंड मेलन एंड सनफ्लावर, दैट्स इट। यही मेरा आज का लेक्चर था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको क्वेरी हो। ये कोकोनट ऑप्शन क्यों गलत हुआ? ऑप्शन गलत नहीं हुआ था, वो स्पेल मिस्टेक हो गई थी। लाइक स्ट्रॉबेरी में डबल आर आता था, मैंने सिंगल आर पुट कर दिया था, और कोकोनट में भी मेरे ओ रह गया था। लाइक ऑप्शन ठीक थे हमारे, स्पेलिंग मिस्टेक थी। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो रही, साथ साथ कर रहे हैं, हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आज हमने सेंटेंस कंप्लीशन की है, फॉर्म कंप्लीशन की है, टेबल कंप्लीशन एंड इसी से रिलेटेड हमने किया है। आज हमने बेसिकली जो हमारा सेक्शन 1 था ना, वो आज हमने किया है। हमने पहले सर तजमीर ने हमें मैप लेबलिंग वाला कल करा दिया था, और आज हमने कंप्लीशन से रिलेटेड किए हैं सेक्शन 1। और कंप्लीशन के जो क्वेश्चन है वो हमारे मोस्टली पार्ट 1 और पार्ट 4 में आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो आज हमने क्लियर किया है। फॉर्म कंप्लीटिशन, टेबल कंप्लीटिशन, नोट कंप्लीटिशन, समरी कंप्लीटिशन, फ्लो चार्ट, ये सब जो है ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम लोगों ने जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स करनी होती हैं, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती हैं इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा आसान पार्ट होता है, बट अगर पार्ट 4 में आपको कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें सिर्फ डिफ़िकल्टी ऑडियो की होती है, कि उसमें ऑडियो जो है वो एक तो अकेडमिक होती है, और दूसरा जो है उसमें आपको सिर्फ 30 सेकंड मिलते हैं, जिसमें आपने 10 के 10 क्वेश्चंस को रीड करना होता है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन टाइप है ना, तो अगर आपने क्वेश्चन को जो 30 सेकंड मिलते हैं उसमें आपने अच्छे से रीड नहीं किया ना, तो चांसेस हैं कि आपकी ऑडियो में जब आप उसको सुनोगे तो आप रॉन्ग आंसर पुट करोगे। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से 30 सेकंड में पढ़ना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लो, देन जो है वो आप ऑडियो को चलाओ और फिर उसको ऑडियो को अच्छे से सुनो और फिर अपने आंसर्स को पुट करो। तो उससे जो है वो आपकी आहिस्ता-आहिस्ता मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएँगे और आप इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने में। थैंक यू मैम। उसके अलावा हमारे सिर्फ अब मैचिंग रह गई है, और हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप्स है ना वो रह गई हैं। उसके अलावा हमारा हो गया, और शॉर्ट आंसर्स जो हम कल कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 15 मिनट्स हैं, अगर तो हम लोग मैम कोई और क्वेश्चन टाइप भी कर लें, पार्ट 4 अगर जो है वो हम कोई एक स्पेसिफिक देख लें। श्योर मैम, हम देख लेते हैं। हाँ, हम सब मिलके करते हैं, ठीक है, ताकि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग आपसे भी लर्न कर सकें। ओके, श्योर मैम। ठीक है। मैम आप स्क्रीन शेयर करेंगी? मैं कर देती हूँ। ओके।
मैम लाइक आप कह रही हैं कि हम पूरा एक टेस्ट अभी हम लोग करेंगे? नहीं, हम इसी का जो है वो पार्ट 4 कर लेते हैं। मैं जस्ट शो करने लगी थी कि किस तरह से जो है ना हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके मैम। आज जो है वो हम लोगों ने जिस तरह से देखा था, तो ये देखिए नोट कंप्लीटेशन एक ही पार्ट में जो है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आ गई थी। ऊपर 6 क्वेश्चन नोट कंप्लीटेशन के आ गए थे हमारे पास, और नीचे हमारे पास टेबल कंप्लीटेशन आ गया था। इनकी स्ट्रेटेजी दोनों की सेम ही थी, लेकिन एक ही पार्ट में उन्होंने 2 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स जो है वो हमें दी थी। अगर आप एक क्वेश्चन टाइप को कर लेंगे तो आपकी सेकंड क्वेश्चन टाइप जो है वो इजीली हो जाएगी। पार्ट 1 में देखें हमारे पास सिर्फ कंप्लीशन के ही क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर हम पार्ट 4 देखें तो पार्ट 4 में भी इसी तरह हमारे पास थोड़े से ना कंप्लीटेशन के ही क्वेश्चन आते हैं, नोट्स कंप्लीटेशन के ही क्वेश्चन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एकेडमिक टॉपिक होते हैं और थोड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे पार्ट 1 है ना, तो इसमें हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें रीड करने में टाइम नहीं लग रहा। लेकिन पार्ट 4 में जो है वो हमें कंप्लीट स्टेटमेंट को जो है ना वो अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ताकि हमारे से ना कोई मिस्टेक ना हो। और इसीलिए जो लॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से जो है ना वो मोस्टली हमारी मिस्टेक्स होती हैं, या फिर ऑडियो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है पार्ट 4 में, तो इस वजह से जो है वो हमारी मिस्टेक्स होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। ठीक है, हम पार्ट 4 को एक दफ़ा करने की कोशिश करते हैं कि हम पार्ट 4 के हमारा स्टेमिना है कि हम पार्ट 4 को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई इश्यू ना हो। श्योर मैम, करिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। Part 4. You will hear part of an environmental studies lecture on tree planting. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Tree planting now dominates political and popular agendas and is often presented as an easy answer to the climate crisis, as well as a way for business corporations to offset their carbon emissions. But unfortunately, tree planting isn't as straightforward as some people think. When the wrong trees are planted in the wrong place, it can do considerably more damage than good, failing to help either people or the environment. Reforestation projects are currently being undertaken on a huge scale in many countries, and it's crucial that the right trees are selected. A mix of species should always be planted, typical of the local natural forest ecosystem and including rare and endangered species, in order to create a rich ecosystem. It's important to avoid non-native species that could become invasive. Invasive species are a significant contributor to the current global biodiversity crisis, and are often in competition with native species and may threaten their long-term survival. Restoring biodiversity that will maximise carbon capture is key when reforesting an area, but ideally any reforestation project should have several goals.
These could include selecting trees that can contribute to wildlife conservation, improve the availability of food for the local community, and maintain the stability of soil systems. Meeting as many of these goals as possible, whilst doing no harm to local communities, native ecosystems and vulnerable species, is the sign of a highly successful tree planting scheme. To ensure the survival and resilience of a planted forest, it's vital to use tree seeds with appropriate levels of genetic diversity, the amount of genetic variation found within a species essential for their survival. Using seeds with low genetic diversity generally lowers the resilience of restored forests, which can make them vulnerable to disease and unable to adapt to climate change. Choosing the right location for reforestation projects is as important as choosing the right trees. Ultimately, the best area for planting trees would be informally forested areas that are in poor condition. It's better to avoid non-forested landscapes, such as natural grasslands, savannas or wetlands, as these ecosystems already contribute greatly to capturing carbon. It would also be advantageous to choose an area where trees could provide other benefits, such as recreational spaces. Reforesting areas which are currently exploited for agriculture should be avoided, as this often leads to other areas being deforested. Large-scale reforestation projects require careful planning. Making the right decisions about where to plant trees depends on having the right information. Having detailed and up-to-date maps identifying high-priority areas for intervention is essential. Drone technology is a useful tool in helping to prioritize and monitor areas of degraded forest for restoration. In Brazil, it's being used to identify and quantify how parts of the Amazon are being devastated by human activities, such as rearing cattle and illegal logging. A good example of where the right trees were picked to achieve a restored forest is in Lampang province in northern Thailand. A previously forested site which had been degraded through mining was reforested by a cement company, together with Chiang Mai University. After spreading 60 centimetres of topsoil, they planted 14 different native tree species, which included several species of fig. Figs are a keystone species because of the critical role they play in maintaining wildlife populations. They are central to tropical reforestation projects as they accelerate the speed of the recovery process by attracting animals and birds which act as natural seed dispersers. This helps to promote diversity through the healthy regrowth of a wide range of plant species. Unlike the majority of fruit
आई गेस मैम की तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया है। जी मैम डिस्कनेक्ट हो गई है, वैसे भी 5 मिनट्स रह गए हैं, तो आई थिंक मीटिंग को एंड कर देना चाहिए। चलिए कल जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मुझे इसमें ना एक चीज में प्रॉब्लम आया था, ये ग्रासलैंड की जगह पर, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स यूज हो रहे थे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। जी इसमें सिनोनिम्स यूज हो रहे हैं, आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो स्क्रीन शेयर करके वो ऑन कर लें अभी। सर अभी टाइम नहीं है ना, 5 मिनट्स रह गए, या आप कर दें स्क्रीन शेयर और एक दफा हम डिस्कस कर लेते हैं सारे। हो गई थी तो अभी मैंने कनेक्ट किया मोबाइल से, जस्ट 2 मिनट। ओके। At this site, for example, after only 3 rainy seasons, monkeys started visiting to eat the fig fruits, naturally dispersing seeds through defecation. Reforestation projects should always aim to make sure that local communities are consulted and involved in the decision-making process. The restoration of mangrove forests in Madagascar is an example of a project which has succeeded in creating real benefits for the community. Destruction of the mangrove forests had a terrible impact on plant and animal life, and also badly affected the fishing industry, which was a major source of employment for local people living in coastal areas. The reforestation project involved hiring local people to plant and care for the new mangrove trees. Millions of mangrove trees have now been planted, which has resulted in the return of a healthy aquatic ecosystem. The mangroves also act as a defence against the increased threat of flooding caused by climate change. What's more, the local economy is more stable, and thousands more Madagascans are now able to send their children to school. One other important point to consider. ओके, तो हमारा जो है देरी है। That is the end of part 4. करते हैं। You now have 1 minute to check your answers to part 4. ओके, हमारा एक एमसीक्यूज गलत था जहाँ पे कार्बन की जगह पे हम पार्ट करे थे। कंपटीशन, अच्छा आप लोगों ने अब देखा है इसमें जो है वो कितनी ज्यादा स्पीड में ऑडियो थी।
वर्ड्स को फाइंड करना भी कितना डिफिकल्ट हो रहा था कि पहले तो 30 सेकंड जो उसने दिए थे उसमें हमसे क्वेश्चन ही रीड हुए थे, और फिर उसके बाद जो है वो इसमें थोड़े से स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग थी और हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना होता था। और आप लोगों ने आंसर लिखे हैं? ओके, सर तजमीर ने लिखे हैं, काफी अच्छे लिखे हैं। ओके, और इसी तरह से जो है वो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो हमारा यहाँ से गलत था, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किससे गलत था। Forested area which are currently exploited for agriculture should be avoided as this often lead to the area being deforested. ओके, तो मैंने क्या लिखा था? प्लांट ट्रीज ऑन प्रीवियसली फॉरेस्टेड लैंड विच इज इन अ बैड कंडीशन, नॉट सेलेक्टेड लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर। ओके, अब यहाँ से देखें क्वेश्चन को रीड करना में, जैसे मैंने पहले, अगर हम क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते ना तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा भी हुआ था कि नॉट सिलेक्टेड लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर, कि वो लैंड जो है वो उस चीज के लिए यूज नहीं होती, तो वो कार्बन के लिए, तो वो कार्बन तो वर्ड बनता ही नहीं है ना यहाँ पे, तो वो किसके लिए यूज नहीं होती? एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ से जो है वो मेरे क्वेश्चन को रीड करने में इशू हुआ था, इस वजह से जो है वो मेरा आंसर भी गलत लगा। ओके, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है पार्ट 1 या पार्ट 4 से रिलेटेड? ओके, तो फिर आज के हमारे सेशन के एंड होने का टाइम हो गया हुआ है, तो फिर आज का हम सेशन एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई होप कि आप लोगों को कंप्लीशन के सारे टाइप्स की क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कल पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।